मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि की जन्म कुंडली या मीन राशि की चंद्र कुंडली वर्तमान में जो ग्रह गोचर चल रहे हैं, तो जो मीन लग्न के लोग हैं, मीन राशि के लोग हैं, उनके किन किन भावों में क्या परिवर्तन होने जा रहा है और कितने अच्छे सुखद परिणाम आने वाले कुछ दिनों में जो परिणाम देखने को मिलेंगे, निश्चित रूप से वो बहुत ही खुशियां देने वाले होंगे। लेकिन चंद्र राशि में ग्रह गोचर जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, कुछ दिन कुछ महीने के लिए होते हैं और राशि परिवर्तन करके अगली राशि में चले जाते हैं। जन्म कुंडली जो हमारे जन्म समय निर्मित हुई, उसमें भी ग्रहों की महादशा अंतरदशा चलती है और वो हमारे जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित करती है। पर यहाँ सिर्फ गोचर की मैं बात कर रहा हूँ। 5 कुंडली देखने के पश्चात किसी अंतिम निर्णय में पहुंचा जा सकता है। पहले आपकी जन्म कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, अष्टक वर्ग सारणी, भिन्नाष्टक वर्ग सारणी, तब हम जाकर के यह जान पाते हैं कि ग्रह हमारे कितने अनुकूल है। ये 25% लाभ मिलेगा या 50% मिलेगा या 100% मिलेगा या नहीं मिलेगा, तभी जान सकते हैं। और लगभग 8 अरब लोग इस दुनिया में हैं। अगर 12 से हम उसको विभाजित करें तो 65-66 करोड़ लगभग लोग एक राशि पर आते हैं। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सभी मीन राशि के जातक करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ये सभी लोग निर्धन हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की या जिस भी ग्रह का गोचर चल रहा है या महादशा अंतरदशा चल रही है, वो अगर शुभ है, बली है, योग कारक है, तो निश्चित रूप से जब गोचर में वो ग्रह उसी भाव में आएगा तो अच्छे परिणाम देगा। इसमें बिल्कुल शंका की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए कभी कभी हमेशा ये बात आती है देखने में कि कुछ लोगों को, जैसे एक उदाहरण देता हूं कि शनि की 7.5 मीन राशि के जातकों के ऊपर चल रही है, दूसरा चरण, तो सभी मीन राशि के जातक नहीं परेशान होंगे। बहुत सी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में होंगे, योग कारक होंगे, अंश बल से मजबूत होंगे, षट बल से मजबूत होंगे, ग्रहों की दृष्टि से मजबूत होंगे, उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। रंग से राजा बनने की बात आ जाती है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि इन 7.5 सालों में सब कुछ खो देंगे। ये तो ग्रहों की चाल है और जन्म कुंडली कर्मानुसार है। जैसे हमारे कर्म वैसे कर्म का फल, जन्म कुंडली से यही देखा जाता है। और उन कर्मों को से लाभ कैसे लिया जाए कि शुभ कर्मों को एक तरफ, अशुभ कर्मों को एक तरफ करके प्रभु आराधना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चलिए आते हैं विषय में। ये गोचर जो है 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक, इसके बाद का भी समय मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा होगा। वीडियो को पूरा देखें, आराम से देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अपनी कुंडली में जरूर देखें कि गुरु कहाँ है। गोचर कुंडली तो मैं बता दिया, पर अपनी कुंडली में भी देखें कहाँ है। और किसी भी ग्रह का लाभ लेने के लिए
कि जीवन जब तक है तब तक किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती रहेगी, गोचर में ग्रह चलते रहेंगे, हम प्रभावित होते रहेंगे, कभी अच्छा कभी खराब परिणाम हमको प्राप्त होते रहेंगे। तो उसके पहले महादशा अंतर्दशा या गोचर में ग्रह के आने के पहले से अगर हम सजग हो जाते हैं और छोटी छोटी पूजा करके छोटे छोटे मंत्रों का जाप करके हम उनको अनुकूल बना लेते हैं तो हमारा समय अच्छा हो जाता है। तो कुंडली किसी अनुभवी को अवश्य एक बार दिखवाएं, आपको पता चलेगा क्या करना चाहिए। अब 3 अक्टूबर का जो दिन है ये एक बहुत बड़ा विशेष दिन है। इसी तारीख से खेल शुरू हो रहा है। गुरु जो है खेल शुरू कर रहे हैं। शनि की जो 7.5 है उसका जो प्रभाव था वो समाप्त, बेअसर। चाह करके भी शनि कुछ नहीं कर सकते। 138 दिन जो है अभी बकरी स्थिति में है शनिदेव, नवंबर लास्ट तक लगभग। अभी का जो समय है ये मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। मैं एक एक ग्रह की बात करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और कमेंट्स में जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, घंटी के बटन को दबा दे, आल को सेलेक्ट कर ले। मेरे जितने भी वीडियो हैं आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और मेरे जितने वीडियो हैं वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएंगे। और समय समय पर जो अपडेट आती रहती है वो बातों को मैं आपसे शेयर करते रहता हूँ। तो 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन कर भी रहे हैं तो गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। अब शनिदेव गुरु के नक्षत्र में जब जाएंगे तो स्थिति तो वही हो गई। यदि कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जाता है तो वहां थोड़ा सा वो असहज रहता है, सहज रूप से वो अपने घर में ही रहता है। तो शनिदेव की स्थिति वही है कि गुरु के नक्षत्र में जाने के बाद असहज हो गए। अब गुरु जो कहेंगे शनि महाराज वही करेंगे और शनि महाराज भी गुरु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मीन राशि के जातकों के जीवन में जो कष्ट आए हैं, प्रथम चरण में बहुत कष्ट हुआ है, फिर 18 मई 2025 से 50 दिन का पिशाच योग बन गया, वो और कठिन था, संकट भरा समय था। फिर गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो आद्रा नक्षत्र में आ गए, फिर भी थोड़ी सी राहत मिली। और गुरु इस समय वर्तमान में अभी चंद्र राशि मीन राशि की कुंडली में 4थे भाव में है। तो 4थे भाव में ये 14 मई 2025 से है। तो यहाँ पर अच्छा परिणाम तो दे रहे हैं मीन राशि के जातकों को, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीच में जो काम रुक रहा था वो शनि के चलते रुक रहा था, पर अब शनि महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं गुरु के सामने। इस बात पर शनि महाराज के लिए एक कमेंट्स तो बनता है, जय शनिदेव अवश्य लिखे। अब गुरु यहां पर अच्छा परिणाम दे रहे थे, 4थे भाव को भी प्रभावित कर रहे थे, 10वें भाव को भी प्रभावित कर रहे थे, 5वें भाव को भी प्रभावित कर रहे थे, अच्छे परिणाम दे रहे थे। गुरु अशुभ नहीं होते हैं, शुभता में कमी जरूर आ सकती है लेकिन अशुभ परिणाम नहीं मिलते हैं, बहुत कम। किसी और ग्रह की वजह से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं पर गुरु की वजह से नहीं मिलते हैं। और मीन राशि के जो जातक है तो उनके राशि के स्वामी तो गुरु बृहस्पति है, और गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं
जब वो देवताओं के गुरु हम सबके ऊपर कृपा करेंगे तो कल्पना कीजिए कुछ भी हो सकता है। अच्छे दिनों की हम अपेक्षा रखते हैं। आपकी दिवाली धमाकेदार हो, आने वाला समय धन धान्य हो, सभी प्रकार की आपकी इच्छाएं पूरी हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान विष्णु से और गुरुदेव से, गुरु बृहस्पति से। अब 18 तारीख तक ये गुरुदेव यहीं पर गोचर करेंगे। 19 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन होगा। 19 अक्टूबर 2025 दोपहर में 12:57 में गुरु बृहस्पति मिथुन राशि चौथे भाव से गोचर करके और पंचम भाव में आ जाएंगे। ये 19 तारीख की बात बता रहा हूं, इसी माह में अक्टूबर में। 3 तारीख को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर गए हैं तो गुरु के अधीन हो गए, उनके घर में आ गए, उनकी नक्षत्र में आ गए। और शनिदेव मीन राशि में बैठे भी है तो गुरु अपने घर को तो खराब नहीं करने देंगे, तो शनि यहां भी कमजोर हुए और नक्षत्र में चले गए तो वहां भी कमजोर हो गए। इसीलिए कह रहा हूं कि शनि 7.5 का जो प्रभाव है, जो लोग परेशान थे उनके जीवन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और 3 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक का विशेष समय होगा और 4 दिसंबर के बाद भी समय अच्छा होगा क्योंकि गुरु 4 दिसंबर को यहां पुनः आ जाएंगे। तो गुरु जो है जब यहां से गोचर करके कर्क राशि में आएंगे, 19 अक्टूबर 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर 12:57 पे और 11 नवंबर 2025 को 6:31 में गुरु बकरी हो जाएंगे। और जब गुरु बकरी हो जाएंगे तो इसी अवस्था में 4 दिसंबर 2025 तक फिर यहीं आ जाएंगे। ये 4 दिसंबर 2025 को यहीं आ जाएंगे पुनः मिथुन राशि में, तो फिर यही प्रभाव चालू होगा, अच्छे प्रभाव होंगे। अब गुरु जो है पूजनीय है। अब गुरु को शांत कैसे, गुरु शनि को शांत कैसे कर रहे हैं कि एक तो गुरु की राशि में मीन राशि में शनिदेव का दूसरा चरण चल रहा है, तो गुरु कह रहे हैं कि मेरे घर को खराब नहीं करना। मीन राशि के जातकों के जीवन में समस्याएं तो देंगे ही, कर्मों का फल है तो शनिदेव तो देंगे ही, लेकिन कम जो सह सकता है आदमी। और गुरु जब यहां पर उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे पंचम भाव में, तो पंचम भाव में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं? यहां अध्ययन करते हैं हम सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, विद्या बुद्धि संतान, म्यूचुअल फंड, फिल्मी दुनिया के बड़े कलाकार, टीवी के कलाकार, संगीत, संगीतकार, लेखक, जितने लोग हैं इन 5वें भाव से हम यही देखते हैं। तो गुरु यहां पर आकर के उच्च के हो करके और क्या परिणाम देंगे मीन राशि के जातक को कि जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो माता पिता अपने बच्चों से जो अपेक्षाएं रखते थे उसमें अच्छी स्थिति बनेगी। संतान के प्रति अच्छी स्थिति होगी, संतान से लगाव होगा, संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा, संतान सुख भी होगा। और फिल्मी दुनिया, संगीतकार, गीतकार जो भी लोग हैं उनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, अच्छा लाभ होगा। अब लाभ कैसे कैसे होगा मैं आगे बातें करूंगा आपसे,
कि गुरु बृहस्पति कितना लाभ देने वाले हैं और किस कंडीशन में देने वाले हैं। ईमानदारी से, मेहनत से जो लोग कार्य करते हैं, सफलता निश्चित रूप से उनको मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है गोचर के अनुसार। प्रेम संबंध से जुड़े जो लोग हैं, किसी कारण से संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, उसमें सुधार होगा। और यहां पर एक बात कहूंगा कि ग्रह का बल देखने के लिए और परिणाम देखने के लिए अष्टक वर्ग सारणी में कितने बिंदु आ रहे हैं पंचम भाव में, ये जरूर देखें। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे, उसमें आपको अष्टक वर्ग सारणी मिल जाएगा। उससे आप पता कर सकते हैं गुरु हमको कितना साथ दे रहे हैं, कितना आशीर्वाद देंगे। तो ये तो रही पंचम भाव की बात। ये धर्म का भाव है, ज्ञान और बुद्धि का भाव है, त्रिकोण का भाव है। तो गुरु अति शुभ हो गए, बहुत ही शुभ हो गए। अब गुरु की जो है 5वीं दृष्टि नवम भाव में पड़ रही है। नवम भाव में वृश्चिक राशि है। नवम भाव जो भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है। तो मीन राशि के जो जातक है अध्यात्म की तरफ जाएंगे, धर्म कर्म का कार्य करेंगे, धर्म से जुड़े कार्यों में खर्च करेंगे, इनका भी भाग्य साथ देगा। जो मीन राशि के जातक है उनका भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि गुरु की 5वीं अमृत दृष्टि पड़ रही है। और गुरु की जब 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या कोई भी दृष्टि जब किसी ग्रह किसी भाव पर पड़ती है तो वो अमृत के समान पवित्र हो जाता है। वहां जितना जहर होता है वो सब धुल जाता है। गुरु तो अपना परिणाम देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो भाग्य भी साथ देगा। अब गुरु की 7वीं दृष्टि, यहां पर देखिए गुरु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव में है। एकादश भाव में गुरु की 7वीं दृष्टि है। ये आय का भाव है, मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। अब गुरु कह रहे हैं मेरे घर को खराब नहीं करना, मीन राशि को, तुम मेरे नक्षत्र में हो। और शनि की राशि को जो है गुरु देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो शनि अपने घर को खराब नहीं करेंगे। तो यहां पर आय के स्रोत बढ़ेंगे। जो जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं मीन राशि के जातक, उनको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, धन भी प्राप्त होगा। ये आय भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, लक्ष्मी भाव है, छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव है। ये लक्ष्मी भाव जो है हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला जो भाव है। तो भैया जब पैसा आएगा तो काफी समय से जो हमारी इच्छाएं थी कि हमको मोटरसाइकिल स्कूटी लेना है या कार लेना है, जमीन लेना है, मकान लेना है, कुछ भी करना है, तो यहां पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने से हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। मीन राशि के जो जातक है उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ईश्वर की ऐसी कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी, गुरु बृहस्पति की कृपा होगी। पर ये आय भाव है, इसे हम ऐसे समझते हैं कि ये एटीएम है। तो जब हमारे खाते में, अकाउंट में धन जमा होगा तभी तो हम एटीएम से निकाल सकते हैं। तो एटीएम में पैसा कहां से आएगा? तो धन का भाव जो होता है जन्म कुंडली का दूसरा भाव होता है। ये मेष राशि अभी वर्तमान में 9वीं दृष्टि में बात करता हूं गुरु की। अभी वर्तमान में मंगल देव अष्टम भाव में है। अब मंगल देव यहां पर अष्टम भाव में तुला राशि में बैठे हैं। अभी यहां गोचर कर रहे हैं 27 अक्टूबर तक। पर चक्र कैसे चल रहा है ये देखिए आप। तो यहां पर बैठ करके मंगल देव
चौथी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। आयन भाव में गुरु की भी दृष्टि वहीं पड़ रही है और मंगल की दृष्टि वहीं पड़ रही है, एकादश भाव में, आय भाव में। अब जो लोग खनिज से जुड़े हैं, जमीन में गड़ा धन, गड़ा धन क्या है? आयरन ओर है, एल्युमिनियम है, पीतल, लोहा, जो भी आप समझिए, सब कुछ तो जमीन से ही प्राप्त होता है। ये गड़ा धन है। जो खनिज का कार्य करते हैं लोग, उनको विशेष फल मिलने वाला है मंगल की कृपा से और गुरु की कृपा से। तो मंगल की चौथी दृष्टि भी यहां पड़ रही है और मंगल कह रहे हैं कि मैं धन भाव को देख रहा हूं, अपनी राशि को। ये मेष राशि है, मंगल की ही राशि है और धन भाव में है। तो यहां पर दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि मंगल की। अब सातवीं दृष्टि मंगल की जब पड़ रही है तो ये धन जमा करने का है। जब यहां पर करेंगे जमा हम, तो यहां से निकालेंगे, खर्च करेंगे। हमारा बैंक बैलेंस ये है और विड्रॉवल ये है। तो मंगल भी यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। 27 अक्टूबर के बाद मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 45 दिन का गोचर होता है। तो मंगल का भी सपोर्ट जो है, मीन राशि के जो जातक है, मंगल का भी सपोर्ट, भाग्येश का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। अब गुरु की नौवीं दृष्टि, कितना अच्छा सोचिए गोचर बन रहा है। गुरु यहां पर हर दृष्टिकोण से बली हो रहे हैं। गुरु की नौवीं दृष्टि जो है अपनी ही राशि पर पड़ रही है, मीन राशि पर। तो मीन राशि बली हो रही है और मीन राशि में शनिदेव हैं जो गुरु के नक्षत्र में चले गए हैं। तो शनि कमजोर हो रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं कह रहा हूं कि 3 अक्टूबर से लेकर के और 4 दिसंबर तक का जो समय है, ये अवसर जो ईश्वर ने दिया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अच्छे कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, ईश्वर के प्रति विश्वास रखें। भगवान सबको अवसर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीन राशि, सभी राशियों को अवसर देते हैं। समय समय पर सबको अवसर प्राप्त होता है, तभी तो दुनिया चलती है। अब 4 दिसंबर के बाद गुरु जब अपने पुनः चौथे भाव में आ जाएंगे, तब भी अच्छा समय रहेगा कि गुरु का गोचर जो है 13 महीने का होता है। तो फिर यहीं पर आएंगे, फिर वापस जाएंगे कर्क राशि में, फिर उन्नति होगी। मित्रों, ये स्थिति है मंगल और गुरु की। अब यहां पर राहु जो है द्वादश भाव में बैठे हैं। अब यहां द्वादश भाव में, यहां पर विदेश का भाव है ये। तो जो लोग विदेश में रहते हैं, मीन राशि के लोग, जो लोग विदेश में रहते हैं, वहां नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं या अपने जन्म स्थान से हट करके 100, 200, 300 किलोमीटर दूर व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों का भी भाग्य साथ देगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। 12वां भाव अशुभ भाव है और 12वें भाव अशुभ भाव में राहु का गोचर हो रहा है 18 मई 2025 से। यहां विदेश में रहने वाले लोगों का तो कल्याण होगा और खर्च भी करवाएंगे। राहु व्यय का भाव है, तो खर्च भी करवाएंगे। तो हो सकता है जैसे एक छोटी मोटी बीमारी का भाव है ये, तो छोटी मोटी बीमारी आए, दवाई में खर्चा होगा, अस्पताल में खर्चा होगा। ऐसा तो नहीं है कि पैसा आए, धन आए या कुछ प्राप्त हो तो हम उसको रखे रहेंगे। हम भी तो उसको यूज करेंगे, कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे हम। तो ये मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला जो समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का जो समय है, ये 3 महीने का गोचर मान लीजिए इसको, और 3 महीना बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, ये मान के चलिए आप।
और इस 3 महीने में, वर्ष के अंतिम 3 महीने जो हैं, गुरु की कृपा मीन राशि के ऊपर पड़ रही है। तो निश्चित रूप से जो बहुत दिन से पेंडिंग कार्य रुके हुए थे, पेंडिंग थे, कार्य नहीं हो रहा था, अड़चनें आ रही थी, वो सब कुछ आप देखेंगे कि धीरे 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 उसमें अनुकूलता आ रही है और कार्य सिद्ध हो रहे हैं। एक बार जय गुरुदेव कमेंट्स जरूर करिएगा कि उन्हीं की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। और मित्रों, हर वीडियो में मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग फोन करते हैं उनका स्वागत है, पर फोन में अपनी समस्याओं को बताना चालू कर देते हैं। शादी नहीं हो रही है, कर्ज हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, माने समस्याओं की लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो अपनी समस्याओं को आप गोपनीय रखें। अगर मुझसे बात करते हैं आप, तो मैं आपको परामर्श भी दूंगा और निवेदन भी करूंगा कि आप अपनी समस्या को गोपनीय रखें, अपने तक रखें। क्योंकि जब मैं कुंडली देखूंगा तो 5 कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टक वर्ष सारणी और बृहदाष्टक। तब हम कहीं किसी एक बिंदु पर आते हैं और आपकी समस्याएं कुंडली में दिख जाती हैं। तो जब आप अपने प्रश्नों को गोपनीय रखते हैं तो मुझे और बल मिलता है। मैं डीपली उसमें जाकर के प्रयास करता हूं कि कहां से समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है। तो मैं खुद भी आपसे बातें करूंगा, फोन लगाता हूं, मैं आपसे बातें करूंगा। इसके पश्चात भी यदि कुछ शेष रह जाता है, कोई प्रश्न आपके मन में है, रह जाता है, तो उसको भी मैं सुनूंगा अंत में और उपाय भी बताऊंगा। हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग है, हर व्यक्ति के लिए उपाय अलग अलग है, हर व्यक्ति के लिए मंत्र अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो जब तक किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं देखते, तब तक हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। हम इसको ये कह सकते हैं कि ये चंद्र राशि पर आधारित है। अब जिनकी मीन राशि है वो लोग भी देख सकते हैं, मीन लग्न है वो लोग भी देख सकते हैं। इन्हीं भावों में ये ग्रह जो है गोचर करेंगे और क्या परिणाम देंगे, इसकी बात मैं आपसे किया हूं। तो 3 महीना आपके लिए जो है ये जीवन का गोल्डन समय होगा, सुनहरा अवसर, बहुत ही अच्छा होगा। आप खुद भी आने वाले समय में देखेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि जो गोचर कह रहा है वो आपके जीवन में फलीभूत हो। दूसरी बात मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स में जय गुरुदेव या जय विष्णुदेव कुछ भी कर सकते हैं, जय शनिदेव, जो आपकी इच्छा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर जब आप कमेंट्स करते हैं तो आपके मन में ये बात आती है जय शनिदेव, तो शनि का स्मरण हो गया, जय विष्णुदेव, विष्णु जी का स्मरण हो गया, जय गुरुदेव, गुरु का स्मरण हो गया, तो आप थोड़ा सा फल तो प्राप्त कर लिए। और ये वीडियो जो जिसके पास जाएगा, जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरे को पास जाएगा, उन्हें भी पता चलेगा, तो वो भी दूसरों को शेयर करेंगे। आप अपनी या अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं,
तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए और जन्म स्थान जो है उसमें जिला ज़रूर लिखें, प्रदेश ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत से हमारे भारतीय भाई बहन हैं जो विदेशों में हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उनका जन्म, कुछ लोगों का जन्म वहीं हो गया है, कुछ का जन्म यहाँ है, वहाँ चले गए हैं। तो कुंडली बनाने में, निकालने में थोड़ी हमको सहूलियत हो जाती है और सही कुंडली निकलती है। तो आप जिस भी ज़िले से हैं, जिस प्रदेश से हैं, ज़िला ज़रूर लिखें, प्रदेश लिखें और देश लिखें। आपका कुंडली का अध्ययन करने के बाद मैं स्वयं आपको फ़ोन लगाऊंगा। मैं आपसे समय मांगता हूं हमेशा कि आप किस समय खाली रहेंगे, उसी समय मैं फ़ोन लगाता हूं। मैं अपना समय आपको नहीं देता, क्योंकि वो समय किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। तो आप कम से कम श्योर रहेंगे, कंफर्म रहेंगे कि इतनी टाइम, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे बातें करनी है, मेरा फ़ोन आएगा, आप वेट करेंगे। आपका 20 वर्ष का उम्र कैसी थी, 40 की उम्र कैसी रहेगी, 60 तक कैसी रहेगी, बुढ़ापा कैसा होगा, जीवन में धन कितना होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, कर्ज कैसा होगा, नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन, परिश्रम कितना करना पड़ेगा, सुख सुविधाएं जीवन में कितनी प्राप्त होगी, आय कितनी होगी, व्यय कितना होगा, विदेश यात्रा होगी नहीं होगी, विदेश में रहना ठीक है कि अपने देश में चले आएँ। बहुत से प्रश्न हैं, अनसुलझे प्रश्न, जो आपकी कुंडली से हमको जवाब मिलता है और उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। विदेश में रहने वाले भाई बहनों को भी मेरा धन्यवाद। आप लोग लाइक करते हैं, वीडियो देखते हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ज्योतिष का जो थोड़ा सा ज्ञान परमात्मा ने दिया है, उसी के अनुसार मैं आपसे शेयर करता हूं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। नमः शिवाय।